Welcome back to Sunday School Ideas right here on Shine Star TV. प्रोग्राम संडे स्कूल आइडियाज में शाइन स्टार टीवी पर आपको खुशामदीद कहते हैं। We are so happy to have you watching. आपका होना हमारे लिए बेहद खुशी और मुसर्रत की बात है। I hope these shows are a great blessing in your life. हम उम्मीद रखते हैं कि शाइन स्टार टीवी पर संडे स्कूल आइडियाज के बाइस आप बड़ी बरकतों को पा रहे हैं। Not only are you learning important life lessons, ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी से बहुत सूक्ष्म चीजों को सीख रहे हैं, but you are also learning ways that you can reach the young people in your nation. बल्कि इस मुल्क में आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जो नौजवान तबका है, उनके लिए आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। You're learning ways to bring the Word of God alive. आप किस तरह सीख रहे हैं कि आपको किस तरह मसीह के लिए जिंदगी में जीना है। The verse for today is found in Numbers 23 verse 19. आइए गिनती की किताब उसके 23वें बाब और उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा का मुतालिया करेंगे। लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। आमीन। Amen. This verse teaches us so much about God and how we can put our faith in Him. अब जो आयत जिसका हमने मुतालिया किया है, ये आयत हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपना ईमान खुदावन पर ला सकते हैं। It teaches us that God does not lie. अब यहाँ हमें बाइबल सिखाती है कि खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। All of the promises in God's word are true and they are for us. खुदावन के तमाम तर वादे हाँ और सच के साथ हैं। There's more than 8,000 promises in the Bible. बाइबल मुकद्दस में 8,000 से जायद वादे हमारे लिए मौजूद हैं। And they're for you. और आपके लिए। And they are always true. और ये वादे हमेशा सच्चाई पर मबनी हैं। We learn from this verse that God never changes His mind. हमने इस आयत में से सीखा कि खुदा कभी भी अपने इरादों को नहीं बदलता। He will not say one thing in the Bible and then mean something else. और हमने ये सीखा कि ना ही खुदा अपने इरादों को बदलता है। He will not say one thing in the Word of God and then mean something else. और इससे मुराद नहीं कि खुदा जो कुछ अपने कलाम से कहे वो उसे पूरा ना करे। He always acts on His word. याद रखिए, वो हमें अपने कलाम को खुद ही पूरा करते हुए दिखाई देता है। If God promises He will do something, we have the guarantee that He will do it. अगर खुदा हमसे ये वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तो वो यकीनी तौर पर अपने वादों को पूरा करता है। So even when the circumstances do not look good, यहाँ तक कि अगर हमारे हालात इतने अच्छे ना भी हों, we can put our full trust and our full confidence in God and His word. जब हम खुदावंद के कलाम पर, उसकी जात पर अपना पूरा भरोसा करते हैं, Based on this verse in the Bible, God and His word are always true. इस कलाम की बुनियाद ये है कि खुदा का कलाम हमेशा सच्चाई पर मबनी है। And this is really faith. और यही है जो ईमान है। Believing that we will have the answer even before we see it. याद रखिए, कलाम फरमाता है कि हमें आंखों देखे पर नहीं बल्कि ईमान पर जिंदगी गुजारनी है। If we're facing a circumstance, अगर हम अपने हालात पर निगाह दौड़ाएंगे, we look for a promise in God's word that lines up. और जब हम खुदावंद के वादों पर निगाह दौड़ाते हैं, And we believe that promise will come to pass. और फिर हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि हाँ, खुदावंद अपने वादों को पूरा करने में कादिर है। Even before we see the answer. हाँ, अपना जवाब हासिल करने से पहले जब हम ईमान रखते हैं। When I come here to Pakistan, जब मैं पाकिस्तान में आई, I have to believe for many things to get here. मेरा इस बात पर भरोसा था कि मेरे लिए पाकिस्तान में बहुत कुछ मौजूद है। I have to believe that God is going to provide the money so I can fly in the airplane here. मैं इस बात पर ईमान ला चुकी थी कि मेरे यहाँ आने के ताल्लुक से जितने भी माली मामलात हैं, खुदा मुहैया करेगा। I have to believe that I will get a visa and be able to come. और जब मैं ईमान ला चुकी तो खुदा ने मुझे वीजा और तमाम तर मेरे लिए वसाइल को जारी किया। But I know that God's word promises me क्योंकि मैं जानती हूँ कि खुदावंद के सारे वादे मेरे लिए हैं। that with Him all things are possible. क्योंकि जो कोई खुदावंद से है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। I cannot always look at the circumstances. मैं नहीं चाहती कि हम अपने हालात पर निगाह दौड़ाएं। Oh, if I look at my bank account, I might think,
think, oh, I cannot go to Pakistan. क्योंकि अगर मैं अपने बैंक अकाउंट्स पर नजर दौड़ाऊं तो मैं ये कभी नहीं सोच सकती कि मैं पाकिस्तान में जा But सकती when I हूँ। look at God's word, लेकिन जब मैं खुदा के कलाम पर नजर दौड़ाती His हूँ word promises that He will provide for me. और उसके कलाम का ये वादा है कि मैं तुम्हारे लिए मुहैया करता हूँ, So I look at the word, लिहाजा मैं कलाम पर अपनी निगाह रखती हूँ, not the circumstances. अपने हालात पर नहीं। Now today I'm going to do an illustration for you मैं आज आपके सामने एक मिसाल रखना चाहती that हूँ will help you get a revelation of this. और यही आपकी जिंदगी में आपके सीखने का आपके लिए माऊन और मददगार होगी। We're going to play a little game. आइए एक छोटा सा गेम खेलते हैं And my daughter Michaela is here with us, और मेरी बेटी मकैला हमारे दरमियान मौजूद है and she's going to help us with the game. और इस गेम में वो हमारी मदद करेगी। So Michaela, I have 3 cups. इस हमारे पास 3 कप मौजूद हैं। So in one of the cups, I'm going to pour some water. अब देखिए मैं पहले कप में पानी उड़ेल रही हूँ, I poured some water. मैंने पानी डाला। Now I'm going to mix up the cups. अब इन कप्स को हम थोड़ा मिक्स करेंगे। Mix them up, mix them up. I'm mixing up the cups. Maybe you've played this game before. शायद आपने पहले भी इस तरह का गेम खेला हो। All right, now the cups are all mixed up. अब देखिए मैंने सारे कप्स को आगे पीछे करके मिक्स कर दिया Now है। can you tell me which cup has the water in it? मकैला आप बताइए कि कौन से ग्लास में पानी है? Oh, she is very smart. ओह ये तो बड़ी होशियार है। Maybe I did not go fast enough. मैंने तो बड़ी जल्दी से ये किया था। She guessed the right cup. उसने सही ग्लास का इंतखाब किया है। So I'm going to pour the water back in there. अब देखिए मैंने वापस जग में पानी को ढेल दिया है। See, there's no water in these cups. अब देखिए इसमें कोई पानी All नहीं। right. Now we're going to play this game again. अब दोबारा हम ये खेलते हैं। I'm going to pour some water in this अब cup. देखिए मैं इस कप में पानी डालती हूँ। Very good. All right, now I'm going to mix the cups up. अब देखिए मैं फिर दोबारा इन कप्स को मिक्स करती हूँ। Oh, I'm going to mix them a little faster. अब देखिए कितनी जल्दी से मैं ये A कर little रही हूँ। faster. Maybe if you're watching at home, अगर आप अपने घरों पर जो हमें देख रहे हैं, you can try and guess which cup has the water in. आप भी कोशिश कीजिए कि कौन से ग्लास में मैंने पानी उंडेला है। There we go. अब देखिएगा। Now, at home, you can have a guess. What cup do you think has the water in? आप अपने घर में ये सोच सकते हैं कि किस कप में मैंने पानी डाला Were you था। following closely? अगर आप ठीक तौर से हमें देख रहे हैं, Let's see if Michaela was following closely. अब देखते हैं कि मकैला ने किस तरह इसे देखा है। Go ahead and pick a cup. आप उठाइए इस कप को। Oh, it's harder this time because I went faster. हाँ मुझे लग रहा है इस बार इससे नहीं पहचाना जाएगा। Which cup are you going to pick? अब देखिए किस में से मैंने पानी उंडेला। This cup? इसमें Michaela thinks this cup has the water in. मकैला ये समझते हैं कि इस वाले कप में पानी है। Do you think that she is correct? क्या आप ये समझते हैं कि इसने ठीक कहा? Yes or no? बताइए हाँ या ना। Let's see. अब देखते हैं। ओह No water. You picked the wrong cup. आपने गलत कप का इंतखाब So कर दिया। there's 2 cups left. अब हमारे पास सिर्फ 2 कप बाकी हैं। So Michaela, which cup do you think has the water in? अब मकैला ये बताइए कि इन दोनों कप्स में से किस में पानी You मौजूद were है? not paying attention. आप ठीक तौर से नहीं देख All रही right, थी। take a guess. अब उठाइए एक तरह से। Oh, the other one. अब देखिए फिर उठाया। Do you think she chose the right cup this time? आप भी समझते हैं कि अब दोबारा इसने ठीक कप उठाया? Do you think you picked the right cup? आप भी? All right, I'll pour it over this just आइए in मैं case. इसके ढेलती हूँ। No. ओह नहीं 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 नहीं। So that leaves 1 cup. अब सिर्फ एक कप हमारे पास मौजूद The है। water must be in this cup. अब पानी तो जरूर ही है किसमें Do होगा you ही think the होगा। water is in this cup? आप ये समझते हैं इसमें पानी है? All right, let's see. अब देखते हैं। हैं? Where did the water go? अब पानी कहाँ चला गया? We cannot see the water हमने तो anymore. देखा ही नहीं कि तीनों कपों में पानी नहीं है। Now this is a fun illustration, ये तो एक मजाक है, एक मिसाल के तौर पर हमने देखा but है। it teaches us a very important lesson. लेकिन ये मिसाल हमें एक बहुत ही अहम तरीन लेसन बताती और We सिखाती है। cannot look at the circumstances. याद रखिए हम अपने हालात पर नजर रखकर नहीं जी सकते। We cannot live by our sight. हम आंखों देखे पर कभी ईमान नहीं ला सकते, न जिंदगी गुजार We सकते हैं। cannot live by what we see in life. और याद रखिए हम कभी भी इस तरह नहीं जी सकते जो अपनी आंखों से हम देखते We हैं। need to live by the word of God. हमें खुदा के कलाम पर ईमान लाकर जिंदगी We need गुजारना to put है। our trust in God and His word. हमें खुदावंद की जात और उसके कलाम पर भरोसा करने That की is जरूरत how है। we see victory in our life. इस ही की वजह से अपनी जिंदगी में हम फतह पाएंगे। Not by sight,
आंखों देखो पर नहीं, but by faith बल्कि ईमान के in बाइस, God and His Word. जो खुदा और उसके कलाम के बाइस है। Michaela, thank you so much for joining us today. मकैला, हमें ज्वाइन करने का आपका बहुत शुक्रिया। Thank you for your assistance. आपकी सारी ताबेदारी के लिए आपका बेहद You can have शुक्रिया। a good day and we'll see you later. आइए आपको दोबारा से मिलते हैं। Now I want to finish today's program अब इस प्रोग्राम को खत्म करते हुए with a story in the Bible बाइबल मुकद्दस में से एक और वाक्य की दानी भरते हैं। that teaches us about living in faith. एक और वाक्य जो हमें सिखाता है कि हमें ईमान से जिंदगी जीनी है। This is one of my very favorite Bible stories to talk about. बाइबल मुकद्दस में ये मेरी पसंदीदा कहानी है। It's the story of King Jehoshaphat. अब ये कहानी शाह यहोशफत के ताल्लुक से है। He was the king of Judah. ये यहूदा का बादशाह था And one day, some of his people told him there was a very big army coming. और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके लोगों ने उससे कहा कि एक बड़ी फौज ने हम पर हमला कर दिया है They were coming to attack all of God's people. कि वो खुदा के लोगों पर काबिज होने और उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। The army was much bigger than God's people. और जो दूसरी फौज थी वो खुदा के लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर और बड़ी थी। And at first, Jehoshaphat got very, very scared. और जो यहोशफत है जब वो बड़ी फौज को देखता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है। How could the king be afraid? हाँ, देखिए कि किस तरह शाह यहोशफत परेशान हो जाता है, Because he looked at the circumstances. क्योंकि वो हालात को देख रहा था। He looked at the really big, powerful army. हाँ, वो एक बड़ी ताकतवर फौज को देख रहा था And he looked at his very small army. और उसने देखा कि उनके पास एक छोटी सी फौज है And he thought, we are going to die. और वो ये सोचने लगा कि शायद हम मर जाएंगे, We will never beat them. हम कभी भी उन्हें हरा नहीं सकते। But then Jehoshaphat did something very, very smart. लेकिन याद रखे यहोशफत ने जो बेहतरीन काम किया वो ये था, He decided to look to the Lord instead. उसने ये फैसला किया कि उसे अपनी निगाह अपने जिंदा खुदा पर लगानी He है। decided to seek the Lord. उसने पुकारा अपने रब को So he called all of his people together. और उसने अपने तमाम तर लोगों को इकट्ठा किया He got all of the men together. और जितने वहां मर्द मौजूद थे उन्हें बुलाया He got all of the women together. और तमाम तर खवातीन को भी And he बुलाया got all of the children together. और जितने बच्चे थे उन्हें भी उसने इकट्ठा And किया they began to pray and call out to God for help. और वो तमाम इकट्ठे हुए और अपने रब के हजूर हाजिर हुए And they began to remind God of His promises in the Bible. और उन्होंने अपने खुदावंद के उन वादों को याद किया जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। They did not give up. उन्होंने अपनी जंग को तर्क नहीं किया, They prayed and prayed and fasted. वो मुसलसल दुआ और रोजे में रहे। They did not stop because they were hungry. हाँ, उन्होंने अपने भूख के बावजूद दुआ और रोजे में मुसलसल रहे They did not say, "Oh, we need some chapatis and और chicken." उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हाँ हमें कुछ खाने की या चिकन की जरूरत है। No, they did not stop to look at their Facebook pages. नहीं, ना ही उन्होंने अपनी फेसबुक खोलकर बैठ गए। They prayed and sought God ये मुसलसल दुआ करते रहे और खुदावंद की हजूरी में झुके रहे until He answered. जब तक कि खुदावंद उन्हें जवाब ना दे दिया। And He answered. और खुदावंद ने उन्हें जवाब दिया And He said, "Do not be afraid." और खुदा ने उनसे कहा खौफ मत करो, डरो मत। He said, "The battle is not yours." अब खुदा ने कहा ये जंग तुम्हारी नहीं। So we can never be afraid याद रखिए हमें किसी सूरत खौफजदा नहीं होना। by looking at the circumstances. अपने हालात को देखकर हमें खौफजदा होने की कोई जरूरत And we नहीं need to always remember that Jesus already won the battle for और us. हमेशा हमें ये याद रखने की जरूरत है कि मसीह हमेशा हमारी जंगें जीतने वाला है That we already have victory over the enemy. और हमारे पास दुश्मन पर फतह से बढ़कर गलबा मौजूद So we है। do not have to fight the battle. लिहाजा हमें अपनी जंग ईमान से लड़नी है। It is not ours. याद रखिए जंग हमारी नहीं। And then God gave them very specific instructions. अब सुनिए खास हिदायत जो खुदावंद अपने लोगों को देते हैं। He said, "Position yourself खुदावंद ने कहा कि तैयार हो जाओ and stand still and
see the salvation of the और Lord. देखो अपने खुदावन की कुदरत के बड़े बड़े काम जो वो तुम्हारे दरमियान करता है। These two things will always give us victory. ये दो चीजें हैं जो हमेशा हमें फतहमंदी और कामयाबी बख्शती हैं। When we position ourselves for victory, जब हम अपने आप को फतहमंदी के लिए तैयार करते हैं, that means we do not look at the circumstances, तो इससे मुराद ये होती है कि हम अपने हालात पर नजर नहीं रखते, but we look to God and His Word. बल्कि हम खुदावन के कलाम पर, उसके वादों पर निगाह रखते That's हैं। how we position ourselves for victory. यही है वो मुकाम जहां हम अपनी जिंदगी में फतह पाते हैं, And then we stand firm. और हमें इस ईमान पर खड़ा होने की जरूरत We है। do not back down. हमें कभी भी गिरने या झुकने की जरूरत नहीं। We remember that the devil is under our feet हमें याद रखने की जरूरत है कि शैतान हमारे पांव तले है and that we have the victory. और हमारे पास फतह मौजूद है। And this is what Jehoshaphat and all the people did. और यही कुछ यहूसफत और सारी कौम ने किया। So now I want to tell you the end of the story. अब लिहाजा मैं आखिर में जो बात आपसे करना चाहती हूँ, At the end of the story, इस कहानी के इख्तिताम पर, in the natural, the circumstances did not look good. अब देखिए फितरत में जो हालात दिखाई दे रहे थे वो इतने अच्छे ना थे, But God's people obeyed God. लेकिन खुदावंद के लोगों ने खुदावंद की ताबेदारी की They got up early in the morning और वो सुबह सवेरे उठ गए and they went out to the battlefield और वो मैदान जंग में इकट्ठे हो गए where they began to worship God और उन सबों ने खुदावंद की सितारिश की and they began to thank God for victory. और एक बड़ी फतह के लिए उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी And की। the Bible teaches us और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती that है as they did this, कि जिस तरह उन्होंने सब कुछ किया the enemies began to fight amongst कि themselves दुश्मनों ने उनके साथ मुकाबला किया and they killed each other. और उन्होंने एक दूसरों को मारा भी। The enemy was destroyed अब कलाम फरमाता है कि दुश्मन शिकस्त खुर्दा हो and गया God's people were और victorious. खुदावंद के लोग फतेहयाब हुए। Hallelujah. हालेलुया। So when we do not look at the circumstances, याद रखिए जब हम अपने हालात पर निगाह नहीं रखते, but we put our faith in God and His Word, बल्कि जब हम खुदावंद और उसके कलाम और उसके वादों पर अपनी निगाहें रखते हैं, we will be victorious just like King हम Jehoshaphat. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहूसफत फतेहयाब हुआ, हम भी फतह पा सकते So I हैं। want to encourage you today, लिहाजा मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती whatever हूँ। it is you're facing in your life, आप अपनी जिंदगी में जिन हालात का सामना कर रहे do हैं, not focus on the impossibility of the अपनी circumstances, नामुमकिनात और अपने हालात पर तवज्जो मत दें, but put your focus on the promises of God's Word. बल्कि खुदा के कलाम और उसके वादों पर अपनी तवज्जो लगाएं। If you're watching today अगर आज आप हमें देख रहे हैं and you need healing in your body, और अगर आपको अपने बदन में शिफा की जरूरत remember है, the promise in God's Word तो खुदावंद के कलाम और उसके वादों को याद that कीजिए He is our healer. कि वही हमारा शाफी है। If you're watching today अगर आज हमें देख रहे and हैं you need provision for your family, और आज अपने खानदान के लिए बरकत और कामयाबी चाहते हैं, remember the promise in God's तो Word खुदा के वादों को याद कीजिए that He is the provider. कि वही मुहैया करने वाला है। There's 8,000 promises in here for you. बाइबल मुकद्दस में आपके लिए 8,000 से जायद वादे मौजूद हैं। Find a promise for your situation याद रखिए अपने हालात में अपनी बरकत, अपने वादे को हासिल कीजिए and stand on God's Word, और खुदावंद के कलाम पर कायम and रहिए you will see victory. और फिर आप फतह को पाएंगे। Now let's close by praying today. आइए दुआ से इख्तिताम करते I हैं। want to pray for everybody watching. मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। I'm going to believe you're going to live in victory. मैं ईमान रखती हूँ कि आप फतहमंद जिंदगी गुजारने को हैं। Let's bow our heads and pray. आइए अपने सरों को झुकाइए, दुआ करते हैं। Jesus, I pray for everybody watching this program today. खुदावंद जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं, मैं उन सबों के लिए दुआ करती हूँ। I thank you. This word has been an encouragement for them. खुदावंद इस कलाम की हौसला अफजाई के लिए तेरा शुक्र हो And I thank you that from this day forward, और खुदावंद इस कलाम के लिए जो आज तुझसे पाया है, they're going to walk in victory खुदावंद हम चाहते हैं कि हम फतहमंदी in में जिंदगी every गुजारें area of their life. अपनी जिंदगी के तमाम तर हालात में। I thank you for healing. खुदावंद तेरी शिफा के लिए तेरा शुक्र I हो। thank you for freedom. खुदावंद आजादी और रिहाई के लिए I तेरा शुक्र thank you हो। for provision. खुदावंद इस बड़े वादा के लिए तेरा शुक्र हो। Whatever it is that they need from you, खुदावंद जो कुछ हमें तुझसे जरूरत है, I thank you that it is there.
theirs. खुदावंद वो सब कुछ हमारे लिए And I मौजूद है। thank you that everybody listening today और खुदावंद जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र है। walks in victory वो जिंदगी जिए और बाबर का जिंदगी in जिए every area of their life. अपनी जिंदगी के तमाम तरह हालात In में। Jesus' name, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में amen. आमीन। Thank you for joining us today. हमारे साथ रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। And remember to walk in victory, और याद रखिए फतेहमंदी में जिंदगी not गुजारिए, by what you see, अपनी आंखों देखे पर नहीं but by faith in God's बल्कि word. खुदा के कलाम पर ईमान रखने से।